तो जिनके पत्नी में ज्यादा कलेश रहता है, एक दूसरे को नहीं सुनते हैं, या उसमें उसके बीच में कोई तीसरा है, लाल मिर्ची और हरी मिर्ची, एक आलू एक बैगन, उसमें टमाटर, दोनों ऐसे हाथ में लेना है, ऐसे उठा के किसी पत्र में ऐसे लेना है। अमुक अमुक जिन जो ज्यादा भारी है, किसके साथ आप रहना चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं, तो एक जो सब्जियां हैं ये प्रेरणा देती हैं उसमें, और उसका टोटका बन जाता है। ये सब लेकर के सब परिवार को एकत्रित करने के लिए मन में भाव लीजिए और मंत्र बोलिए, ओम ठम ठम 3 बार, ओम ठम ठम फट कुरु 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 स्वाहा। ये बोल करके अमुक सब्जी नाम के फलों को, सब्जियों को, जो जो आपके पास है, इसमें और भी सब्जियां मिला सकते हैं। ये प्रेरणा है कि एक साथ सबको साथ बनाया जा सकता है, एक साथ को रख सकते हैं। तो सबके लिए आत्मबल शक्ति के रूप में एक चौराहे पर रख करके या किसी गाय को डाल सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं 3 मास के अंदर कैसा ही परिवार टूटा हो जुड़ जाएगा। इसमें 3 मास लगते हैं। इसमें मास का बड़ा खेल है, कौन सी सब्जी कब खाई जाती है, उसका क्या फल है, क्या शरीर को बॉडी को देता है। तो उसमें ये सब उसके जो महीने हैं, किस महीने में कौन सब्जी को हमारे यहाँ विद्वानों ने खाने के लिए बोला है, ऐसे ही कब कौन सी गाली सुनना है, कौन नहीं सुनना है, उसको उससे संबंध रखते हैं। वो टोटका महा टोटका बन जाता है और घर में शांति होती है, परिवार नहीं टूटता, तलाक नहीं होता, और स्थिति तलाक की हो तो जुड़ भी जाता है, परिवार नहीं बिखरता है। ऐसा हम लगभग 50 से ज़्यादा लोगों को 35 साल में, 35 वर्ष में 50 से ज़्यादा लोगों को मैंने इस टोटके के माध्यम से परिवार जुड़ाया है। प्रैक्टिकल है। हमारे पास तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। कभी कभी महीनों में एक आध कोई क्रिया का नंबर आता है, क्योंकि परमात्मा ने, गुरु जी ने बहुत कुछ दे रखा है। लेकिन जितना भी मैं बोल रहा हूं ये सब प्रैक्टिकल है और मैं प्रयोग कर चुका हूं, और प्रयोग करने के बाद ही लोगों को देना चाहिए। मैंने अपने भक्तों के बीच में इस चीज को परस दिया। जय श्री राम, जय श्री पंडित। घर के पूर्वज कलेश करते हैं, घर में बड़ा उपद्रव मचा रखते हैं। कभी किसी को कुछ सपना आता है तो कभी कुछ घटना घट जाती है। उस दौरान आपको क्या करना चाहिए, कैसे हम समझें कि हमारा पितृ क्यों ऐसा कर रहा है। तो उस अवस्था में कौन सा पितृ है, हमारा कौन पूर्व पुरुष है, हमारा घर का कौन सदस्य ऐसा है जो अकाल मृत्यु हुआ है, तो एक मुट्ठी चावल पीले हल्दी में रंग करके अपनी मुट्ठी से भर के एक पन्नी में बंद करके सिरहाने रख ले, 3 दिन सोएं और मंत्र बोलना है, ओम पितृ 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 ओम हुम हुम पितृ पितृ ओम हुम हुम फट कुरु स्वाहा। इस मंत्र को बोलना है। 3 दिन के अंदर आपका पूर्वज सामने खड़ा हो जाएगा। यदि पितृ के कारण कोई घर में दिक्कत है तो आप पूरा ऐसी खुली आंखों से चेतन अवस्था में आप अपने पूर्वज को बात करेंगे, देखोगे, वो आपको अपनी बात रखेगा कि हम किस कारण से भूत योनि में हैं, वो क्या चाहता है, वो आपसे वो पूजा, वो पाठ, मुक्ति का साधन आपसे कराने का संकल्प लेगा। आप उसके उस पूर्वज के नाती पोता संती जो भी है, तो आपका धर्म बनता है कि अपने पूर्वज को मुक्त कराए। और उसी चावल को फिर जाकर के गया जाए, गया में जाकर के फल्गु नदी में छोड़े, या पंडोकर धाम आए तो पुष्पावती में छोड़े, यहां पितृशला पे स्थान दे सकते हैं, गया में बैठा सकते हैं, अन्य तीर्थों में बैठा सकते हैं, हरिद्वार में बैठा सकते हैं, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी नर्मदा में स्थान दे सकते हो।
क्योंकि अनेक पुत्र अलग अलग तीर्थों के प्रति श्रद्धा रखते थे, जहां उनका लगाव होता है वहां बैठने की इच्छा रखते हैं, तो वही वो चावल छोड़ दीजिए, वो आपका पूर्वज तृप्त हो जाएगा और शांति पाएगा, धारण करेगा, आपके घर में उपद्रव मचना बंद हो जाएगा। उस चावल को साथ ले जाना, ये ध्यान रखना।